नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम डीए और डीआर हाइक के संबंध में जानकारी लेकर आए हैं और यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए डीआर के फार्मूले में होगा बदलाव। हर 6 महीने में होगी 10 से लेकर 15% की बढ़ोतरी। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं इनकी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ते डीए और डीआर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नहीं किया जाता। आखिर क्या कारण है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन महंगाई भत्ते का वास्तविक भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्यों नहीं मिल पाता है? तो आइए इसी के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। उसी को लेकर कॉन्फिडेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड वर्कर ने कुछ बड़ा खुलासा करते हुए सरकार को एक लेटर लिखा है। तो पूरी खबर यहाँ पर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे डीए और डीआर को लेकर संगठन ने लिखा पत्र। क्या लिखा गया है पत्र में यहाँ पर आप जानेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की गणना में सुधार होना चाहिए। अगर इसमें सुधार हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर 6 महीने में 10% से लगा करके 15% डीए मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और श्रम संगठन ने 17 जनवरी 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है। इसी पत्र में डीए और डीआर के मौजूदा फार्मूलों और प्रतिक्रियाओं में बदलाव की मंजूरी की गई है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक महंगाई के अनुसार डीए और डीआर का लाभ मिल सके। डीए और डीआर सुधार से जुड़ी मुख्य मांगें क्या हैं? अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रम संगठन के महासचिव श्री S.B. यादव ने कहा है कि डीए की गणना में बदलाव की ज़रूरत है। डीए की गणना अब तक पुराने तरीके से की जाती है, जिसकी वजह से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने डीए की गणना करने के मौजूदा फार्मूलों में खामियों को बताया है। संगठन की बड़ी मांग क्या है? अगर इसकी बात कर लें तो इसमें डीए की गणना में सुधार के लिए कहा गया है और आप यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 12 महीने के औसत की जगह 3 महीने के औसत को अपनाया जाए ताकि कर्मचारियों को 3 महीने में वास्तविक महंगाई के अनुसार डीए प्राप्त हो सके। तिमाही आधार पर डीए का पुनर्निर्धारण क्या है? इसका पुनर्निर्धारण यहाँ पर आप देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्रों और बैंकों के कर्मचारियों का डीए हर 3 महीने में संशोधित होता है। सरकारी कर्मचारियों का डीए हर 6 महीने में संशोधित होता है, जिससे जनवरी में हुई मूल्य वृद्धि का लाभ अगले 12 महीने तक देरी से मिलता है। इसलिए डीए का पुनर्निर्धारण हर 3 महीने में किया जाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट डीए लागू किया जाए। वर्तमान में डीए को न्यूनतम मूल्य तक गोल कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखेंगे अगर डीए 43.90% बनता है तो इसे 53% मानकर 0.90 का नुकसान होता है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बैंक और LIC कर्मचारियों की तरह पॉइंट टू पॉइंट डीए प्रदान किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का मौजूदा आधार 465 वस्तुओं पर आधारित है, जिसमें से कई वस्तुएं
केंद्रीय कर्मचारियों के दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं है। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाना चाहिए। खुदरा कीमतों की सही गणना की जाए। कैसे होगी, आइए दोस्तों आगे जानते हैं। लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार सीपीआई और बाजार का वास्तविक कीमतों में 30% तक का अंतर होता है। अन्य सरकारी विभाग जैसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा तैयार कीमतें अधिक वास्तविक हैं। इसलिए खुदरा कीमतों के लिए एक उपयुक्त और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। महत्वपूर्ण सिफारिशें इसकी हैं। क्या है महत्वपूर्ण सिफारिशें, आप देखेंगे। पहली है, महंगाई भत्ते और राहत भत्ते के फार्मूले में तत्काल बदलाव किया जाए। तिमाही आधार पर डीए लागू हो और उचित और महत्वपूर्ण खुदरा कीमतों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।